हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। तो देखिए, आज के जो हमारे क्वेश्चंस रहेंगे वो इस तरह के क्वेश्चन होंगे। इस क्वेश्चन को पढ़ने में ही आपको मैं कह रहा हूँ कम से कम समझने में, अगर कोई बच्चा पहली बार इस क्वेश्चन को कर रहा है तो समझने में ही बहुत टाइम ले जाएगा। तो अब जो मैं सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं वो सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें इस तरह के क्वेश्चन जिनको देखकर बच्चा अक्सर घबरा जाता है, इसी तरह के क्वेश्चंस को सिर्फ हम 3 से 4 सेकंड में कैसे कर सकते हैं, कि कैसे इस क्वेश्चन को ज़्यादा पढ़े बिना भी सिर्फ 2-3 वैल्यूज देखकर हम डायरेक्ट आंसर कैसे दे सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन का। जब भी इस तरह का क्वेश्चन का वैल्यूज चाहे कुछ भी हो, ठीक है, हर बार किस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे, तो इस तरह के क्वेश्चन सीरीज में करने वाले हैं। बहुत मजा आएगा, ये पूरी सीरीज आपकी डेली रहेगी, ठीक है। तो आपको पता ही है, जैसा कि रात में 8 बजे क्लास चलती है और दोपहर में 12 बजे, तो डेली आपको इस टाइम मिलना है। न्यू सीरीज के क्वेश्चंस होंगे, वो क्वेश्चन जिनमें अक्सर बच्चा रुक जाया करता है। तो ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, बट उससे पहले एक बार आप देख लो कि आपके लिए बहुत फायदेमंद कोर्स मैंने निकाल दिया है, कि जिससे कि आप बस उस कोर्स को पढ़ लो, तो किसी बुक की और किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये आ चुका है आपके लिए वो कोर्स जो आपके लिए एक रामबाण है। मतलब ये समझिए कि अगर आप इस कोर्स को ले लेते हो तो इसमें मैंने इतना सारा मटेरियल डाल दिया और इतना सारा आगे ऐड करते रहूँगा कि आपको बस एक बार खरीदने की जरूरत है, और उसके बाद कोई भी एग्जाम आए आपके फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आएंगे। कोई भी मतलब ऐसा नहीं होगा कि एक भी क्वेश्चन आपका गलत है। और अभी लेने का क्या फायदा है, देखिए जैसा कि अभी अगर आप देख रहे होंगे उसमें कोर्स में 268 प्लस वीडियोज हैं, और कुछ ही समय बाद ये जो 268 प्लस वीडियोस 350 वीडियोस हो जाएंगी। जब ये 350 हो जाएंगी तो जो इस वीडियोस पे भी डिस्काउंट चल रहा है, जैसा कि अभी जैसे 3000 प्राइस है कोर्स का, 3000 प्राइस होने के बाद इसे 500 का डिस्काउंट, और ये आपको 2500 का अभी पड़ रहा है। बट ये जिस दिन 350 वीडियोस हो जाएंगी, मैंने कुछ ऐसा सोचा है, उसके बाद इसका प्राइस 3000 ही रहेगा, क्योंकि इसमें इतनी सारी वीडियोस हो चुकी होंगी, तो इसका प्राइस 3000 ही रहेगा। बट एक चीज और भी सोची है मैंने कि 350 के बाद जब इसका प्राइस जब इसमें 500 वीडियोस ऐड हो जाएंगी, टोटल 500 वीडियोस इस कोर्स में हो जाएंगी, उस समय इस कोर्स का प्राइस मैं 5000 कर दूंगा। और आप अगर आज लेते हो इसे 2500 रुपये में, तो आप समझिए इसके बाद जो भी एक्स्ट्रा वीडियोस ऐड होंगी, चाहे वो 500 हो, चाहे उसके लिए कोई भी आगे कोई भी कुछ भी हो, वो आपका इसी 2500 में रहेगा, और वो भी 2 साल तक। कि आप एक जॉब निकालो फिर और बड़ी कर रहे हो तो उसको भी निकालो, तो आप समझिए कि आप बस इसके अंदर ही आपको कितना सारा मटेरियल 2 साल तक लगातार मिलता रहेगा। जो भी चीज़ें डाउट है, जो भी ऐड होगा, सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता रहेगा। और अभी 3 वीडियोस तो, और इस तरह से कोर्स को बनाया गया है कि आप समझिए कि आप औरों से बहुत बेहतर हो जाओ। देखिए सभी तैयारी कर रहे हैं, सभी यूट्यूब पे पढ़ ही रहे हैं, पर सभी के पास उतना ही है, यूट्यूब पे उतना ही पढ़ा है, पर औरों से और बेहतर आपके पास क्या है एक्स्ट्रा, ठीक है, वही एक्स्ट्रा आपको औरों से आगे लेकर जाया, तो वही इस कोर्स में है। तो जल्दी से इसे परचेज कर लीजिए और अपना पढ़ाई में लग जाइए। तो ओके स्टूडेंट्स, तो फिर से हम वापस आ चुके हैं, आपने वो वीडियो देख ली होगी। चलो अब सीधा पढ़ाई पर आते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन को सीधा आपको ट्रिक नहीं बता रहा, आपको पहले छोटी छोटी चीजें बता देता हूँ जो इस क्वेश्चन में कही गई हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन में जो कहा गया है वो समझ लीजिए पहले पूरे वे से, जो बुक्स वगैरह में जिस तरह से कराया जाता है पहले उससे समझ लीजिए, फिर मैं बताऊंगा कि कैसे एग्जाम में करना है विद इन सेकेंड। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि कोई रिया है, ठीक है, वो जा रही है कहीं पर, ठीक है, किस में बैठी है, नाव में। जो रिया है उसने क्या है, एक टोपी पहन रखी है। अब टोपी पहन रखी है तो जब ऊपर की तरफ जा रही है तो भाई कहीं ना कहीं जाके तो टोपी नीचे गिरेगी, एकदम खड़ी उस पर जा रही है। अब हो क्या रहा है भाई, पानी नीचे की तरफ बह रहा है, किसकी स्पीड से, पानी की स्पीड हम वाई मानते हैं हमेशा। और छोटी छोटी बच्चों वाली चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, जो मैं बहुत बार पढ़ा चुका हूँ, उन्हें मैं यहाँ पर नहीं बताऊंगा, ठीक है। हाँ, नॉर्मल चीज़ आपको पता होनी चाहिए, भाई पानी नीचे बह रहा है तो उसकी स्पीड को वाई मान लिया और बोट की स्पीड को हमने एक्स मान लिया। अब हुआ क्या कि कुछ समय के बाद रिया किसी पॉइंट पर पहुंची होगी। जब रिया यहाँ पर पहुंची तो उसकी जो ये टोपी थी जो रिया ने पहन रखी थी, वो टोपी गिर गई यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, अगर मैं बात करूँ रिया की स्पीड की, जो नाव की स्पीड है, तो वो क्या होगी, तो आप देख रहे होंगे तो नाव ऊपर की तरफ जा रही है, यानी पानी की विपरीत दिशा में, ऑपोजिट डायरेक्शन में। उस कंडीशन में नाव की स्पीड जो हो जाएगी एक्स माइनस वाई, यानी कि नाव किस स्पीड से आ रही होगी, एक्स माइनस वाई की स्पीड से, क्योंकि इसकी खुद की स्पीड में से पानी की स्पीड माइनस हो गई। चलो ये ठीक है। अभी मैं ना इनको आगे की तरफ नहीं लेके जा रहा, अभी मैं इस क्वेश्चन को यहीं पर थोड़ी देर के लिए रोकता हूँ कि यहाँ पर टोपी गिरी और यहाँ अभी रिया है, रिया को पता नहीं चला मेरी टोपी गिरी है। अब आप एक छोटी सी बात बताइए इस क्वेश्चन से हटकर थोड़ा सा, कि अगर इसी पॉइंट पर हम दोनों, आप और मैं खड़े हैं, और मैंने कहा कि भाई आप इधर जाओ 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और मैं इधर जाता हूँ 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। मैं इधर जा रहा हूँ, आप उधर जा रहे हो, 9 बज रहे थे,
तो जैसे 10 बजे, तो 10 बजे हम दोनों ने बात की कि हम दोनों में कितना बीच का डिस्टेंस है। तो देखिए अगर आप 9 बजे के बाद 10 बजे यानी 1 घंटे आप भी चले और 1 घंटे मैं भी चला, तो आप 5 किलोमीटर इधर गए, मैं 6 किलोमीटर इधर, यानी कि हम दोनों के बीच में 11 किलोमीटर का गैप बन चुका है। तो मैं कह सकता हूँ कि जो हमारी स्पीड रही, अगर देखा जाए तो 1 घंटे में हमने 11 किलोमीटर करा, तो हम दोनों की स्पीड जो हो गई 11 किलोमीटर प्रति घंटा, 11 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से हमें एक बात पता चली कि यार अगर हम दोनों की जो डायरेक्शन अलग अलग है तो हमारी स्पीड क्या हो जाती है, आपस में जुड़ जाती है। अगर मैं कहूँ कि हमारे बीच में 2 घंटे बाद कितना गैप होगा, तो भाई स्पीड 11 की है तो 2 घंटे बाद 2 की मल्टीप्लाई 22 किलोमीटर का, यानी कि मुझे पता लगा है कि इन दोनों जो हमारी टोटल स्पीड हो गई 5 और 6, यानी कि हम 11 की स्पीड से भाग रहे हैं, 11 की स्पीड से आ रहे हैं। 1 घंटे में 11 का गैप, 2 घंटे में 2 की मल्टीप्लाई, 3 घंटे में इसके साथ 3 की मल्टीप्लाई, 4 घंटे में इसके साथ 4 की मल्टीप्लाई। 4 घंटे में कोई पूछ लेगा हमारे बीच में गैप, तो 4 की मल्टीप्लाई यानी 44 किलोमीटर। इसी तरह से अगर क्वेश्चन के हिसाब से मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछूं कि अगर इसे यहाँ तो पता ही नहीं चला, क्वेश्चन साफ साफ कह रहा है कि यहाँ पर रिया को नहीं पता चला कि उसकी टोपी गिर गया, पर पता चला कब पता चला, 12 मिनट के बाद, यानी कि 12 मिनट तक ये टोपी भी पानी की स्पीड के साथ यानी y की स्पीड के साथ चलती रही और ये x माइनस वाई की स्पीड के साथ चलती रही। अगर इस पॉइंट से नाव इधर जा रही है और ये टोपी नीचे की तरफ आ रही है, तो इस स्पीड से अगर ये जा रहे हैं तो इनकी स्पीड क्या हो जाएगी, तो भाई अगर डायरेक्शन इसकी इधर है इसकी इधर है, तो डायरेक्शन अलग अलग है, तो इनकी स्पीड क्या हो जाएगी, x माइनस वाई, नाव की स्पीड प्लस में टोपी की स्पीड y से y कट जाए, यानी कि इन दोनों की रिलेटिव स्पीड x आ गई। और ये इस और इन्होंने टाइम कितना लिया है, तो इन्होंने इस पॉइंट के बाद जब इसे पता लगा तो इसे पता कब चला है, 12 मिनट के बाद। यानी कि अगर मैं पूछूं कि 12 मिनट के बाद इस स्पीड से इनके बीच में कितना गैप हो गया होगा, तो 12 मिनट के बाद 12x का गैप इन दोनों के बीच हो चुका होगा। यानी कि ये क्वेश्चन के हिसाब से 12 मिनट बाद किसी पॉइंट पर पहुंची, कहीं जाना होगा, 12 मिनट बाद पहुंची किसी पॉइंट पर, और वहीं 12 मिनट में ये टोपी भी किसी एक पॉइंट पर आ चुकी होगी, शायद यहाँ आ चुकी होगी, शायद यहाँ भी आ चुकी होगी, ये नहीं पता मैं, पर मुझे ये पता लग चुका है कि जिस पॉइंट पर ये पहुंची है वहां से लेके और जब जहां पर अभी टोपी है वहां तक का गैप जो है हमने कितना निकाला है, 12x। तो अब अगर मैं सब कुछ यहाँ से थोड़ी देर के लिए मिटा देता हूँ तो आपको एक बात तो समझ आ चुकी होगी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का गैप कितना है, 12x, ये होगी डिस्टेंस। अब हुआ क्या, अब इसे भाई ये तो लंदन से टोपी लाई थी अपनी, इसने कहा मुझे तो टोपी चाहिए, अगली भाई अब इस टोपी के पीछे पड़ गई, ये मुझे टोपी चाहिए। अब जैसे समझ लो कि अगर कोई यहाँ पर चोर खड़ा है, 100 मीटर का डिस्टेंस है किसमें, एक पुलिस में और एक चोर में। अब ये पुलिस चोर के क्वेश्चन आपको आने चाहिए, वो भी कंसेप्ट यहाँ पर लग रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास ट्रिक चली जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर एक चोर खड़ा है, यहाँ पे एक पुलिस, चोर कुछ चीज़ें चुरा कर इससे थोड़ा सा अलग हट के फिर वही चीज़ यहाँ पर मैं बताऊंगा, ठीक है। तो चोर कुछ चीज़ चुरा कर 15 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से भागा और पुलिस वाले ने उसका पीछा करा 20 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से। तो आप एक बात बताइए कि अगर ये पुलिस वाले से चोर को पकड़ना चाहता है तो उसे क्या करना पड़ेगा, 100 मीटर का गैप खत्म करना पड़ेगा, यानी कि 100 मीटर का गैप खत्म करना पड़ेगा। और मुझे पता है कि अगर सेम डायरेक्शन में दोनों जा रहे हैं तो इनकी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, 20 में से 15 गया यानी 5, तो 5 की स्पीड से 100 मीटर यानी 20 सेकंड में कवर कर लेगा कौन, ये पुलिस वाला 20 सेकंड बाद इसे पकड़ लेगा। इसी तरह से जब भी ये बात कही जाए कि अब इसे अपनी टोपी चाहिए, किसे, इसे रिया को, तो रिया अब यहाँ पर है, अब वो इधर के लिए मुड़ गई है, अब उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, इसकी स्पीड तो x थी नाव की, पर अब पानी की स्पीड कितनी है y, तो x प्लस वाई, क्योंकि अब वो नीचे की तरफ पानी की तरफ आ रही है, तो अब रिया इसके पीछे पड़ गई। अब इनके बीच में गैप कितना है, 12x का, यानी इस गैप को खत्म करना है रिया को, और स्पीड क्या हो जाएगी इसकी, तो मुझे पता है कि भाई नाव तो अभी भी y की, वो सॉरी टॉपी तो अभी भी y की स्पीड से जा रही है। जब दोनों ही सेम डायरेक्शन में है इस टाइम तो इनकी स्पीड आपस में माइनस हो जाएगी, तो x प्लस वाई में से टोपी की स्पीड माइनस वाई करेंगे तो y से y कटेगा, यानी इस x की स्पीड से इस 12x के गैप को ये खत्म करेगी, तो x की स्पीड से यानी कि कितने मिनट में खत्म कर पाएगी, 12 मिनट। अब आप एक बात बताइए, क्वेश्चन ने एक बात और कही है कि जब यहाँ से मुड़ी और ये टोपी को पकड़ने लगी तो पकड़ तो लिया, वो टाइम नहीं पता था, वो पता लग गया 12 मिनट बाद, पर 12 मिनट बाद कहाँ पे पकड़ा, इस पॉइंट पर जाकर जहाँ से इन्होंने स्टार्ट किया है। तो यहाँ से हमने एक चीज़ सीखी, क्या सीखा कि भाई अगर देखो यहाँ से इसने चलना शुरू करा और यहाँ से इस टोपी ने यूँ चलना शुरू करा कि नहीं करा। अब जैसे अगर इसे यहाँ से यहाँ तक 12 मिनट लगे हैं तो इसे भी तो यहाँ से यहाँ तक 12 मिनट ही चले होंगे भाई, दोनों ने इधर और इधर, तो यानी यहाँ से यहाँ तक का गैप टोपी 12 मिनट में कवर कर रही है। इतनी बात आपको समझ आ चुकी है। और एक बात और, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में
आगे से 12 मिनट लगे थे, तो इसी तरह से पहले तो टोपी यहाँ से यहीं तक आई थी, तो यहाँ टोपी को भी 12 मिनट लगे होंगे। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस टोपी 24 मिनट में कवर कर रही है। और क्वेश्चन ने साफ साफ कह रखा है जहाँ पे टोपी गिरी है पहले पॉइंट पर जाकर, यहीं पे तो गिरी थी, ये देखो यहाँ पे इसकी टोपी उड़ गई थी, पहले तो टोपी पर रखी थी, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 3 किलोमीटर। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि टोपी ने इस 3 किलोमीटर के डिस्टेंस को कितने टाइम में, टाइम पूछा है, एक सेकंड देखते हैं, स्पीड पूछी है। तो ये पूछा है कि इस टोपी की स्पीड क्या रही होगी अगर वो यहाँ से यहाँ तक 3 किलोमीटर के डिस्टेंस को 24 मिनट में कवर करती है। तो स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, पर टाइम किसका, किस में, मिनट में। तो मिनट में है तो इसे किस में बदलेंगे, आवर में, आवर बदलेंगे 60 से मिनट, तो 12 5 60, 12 2 24, 3 × 5 15/2 यानी कि 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा ये स्पीड आ चुकी है उस टोपी की। पर आप देख रहे होंगे सर अगर इतनी बड़ी महाभारत हर बार इस तरह का क्वेश्चन आया और हमें करनी पड़े तो बढ़िया है, क्वेश्चन को छोड़ देंगे, पर नहीं, मैं आपको बताऊंगा कि इस तरह के क्वेश्चन को विद इन सेकंड आप कैसे कर सकते हो। ठीक है, देखिए, तो इतनी बड़ी कोई महाभारत रचने की जरूरत नहीं है, विद इन सेकंड कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को देखते हैं। बस आपको एक छोटी सी चीज करनी है, आपको एक चीज समझनी होगी, समझने की वैसे इतनी ज्यादा जरूरत भी नहीं है, सिंपल। जब भी क्वेश्चन के अंदर ये कहा गया होगा कि स्टार्टिंग से कितनी दूरी पर जाके टोपी गिरी, 3 किलोमीटर, ठीक है, और उसके बाद इसे पता कितने मिनट बाद लगा है, टोपी तो गिर गई भाई स्टार्टिंग से 3 किलोमीटर बाद, और पता कितनी देर बाद लगा, 12 मिनट बाद। तो सिंपल, अगर हमें जब भी टोपी की स्पीड चाहिए तो टोपी की स्पीड के लिए हमें क्या क्या, अगर स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस में हमें 3 किलोमीटर गिवन है कि 3 किलोमीटर के बाद पता चला, ठीक है, और टाइम में 12 मिनट, तो बस जो भी टाइम गिवन होगा उसका डबल कर देना 24। हमेशा ऐसा नहीं है इसी क्वेश्चन में, सिर्फ हर क्वेश्चन में, बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह के मैंने करे और सभी में इस तरीके से होगा। ऐसा नहीं है कि सीधा एक तुक्का है, इसका एक वजह है कि ये ऐसा हो क्यों रहा है, ये वजह भी चलो बता देता हूँ। ठीक है, तो स्पीड क्या आ जाएगी 3/24 पर मिनट में, तो 60 से मल्टीप्लाई, तो 12 से 5 है, 12 से 2 पर 5 × 3 15/2 यानी कि 7.5 किलोमीटर पर आवर। अब वजह देखिए, वजह क्या है, वजह ऐसी है कि होता क्या है कि जब यहाँ टोपी गिरी तो हमें पता है कि इसे जब बाद में जो टोपी मिलनी है वो टोपी तभी मिलेगी जब ये स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंच जाएगा। तो हमें ये तो पता है कि टोपी यहाँ से गिरने के बाद स्टार्टिंग पॉइंट पर तो पहुंचेगी ही पहुंचेगी, यानी टोपी 3 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगी, पहली बात। अब दूसरी बात, टोपी टाइम कितना लेगी, टोपी टाइम लेगी, नाव यहाँ से यहाँ भी पहुंची और फिर लौट के भी आई, यानी जितना टाइम ये नाव लेगी जिसमें रिया बैठी है वही टाइम इस टोपी ने यहाँ से यहाँ तक लिया। और हमें पता है नाव यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में 12 मिनट लेती है, और उतना ही इस क्वेश्चन के अंदर हमेशा आगे भी 12 मिनट का टाइम ही लेगी, क्योंकि अभी तो हमने चेक करा था और ऐसा ही हमेशा हुआ कि जितना यहाँ से यहाँ तक टाइम लेगी नाव उतना ही यहाँ तक लेगी, यानी कि डबल हो गया 12 का, और उतना ही टाइम टोपी ने लिया हुआ, इसलिए हमने यहाँ पे डबल लिख दिया, बस सिंपल। अगला क्वेश्चन देखिए, आप खुद एक सेकंड में कर पाओगे, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना कि भाई इस क्वेश्चन की भी ट्रिक आ चुकी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना कि यार इतनी प्यारी ट्रिक, सेकंड क्वेश्चन विद इन सेकंड में आप सभी कर दोगे। आप कहोगे सर जी आपको तो जरूरत नहीं पड़ेगी करने की, मैं तो सिर्फ बताऊंगा, उससे पहले आपने आंसर भी दे दिया होगा। क्या कहोगे आप कि क्वेश्चन के अंदर क्या कहा गया है कि इस बार टोपी कितनी देर बाद गिरी है, तो टोपी गिरी है 2 किलोमीटर के बाद, तो टोपी यहाँ से 2 किलोमीटर के बाद गिरी है, ठीक है। तो मैंने क्या कहा है, टोपी यहाँ गिरी है, तो टोपी अगर स्टार्टिंग पॉइंट पर पकड़ी जाएगी तो टोपी के द्वारा चली गई दूरी 2 किलोमीटर। अब इसे पता कितनी देर बाद चला है, रिया को जो इसमें बैठी है यहाँ पे, इसे पता चला 12 मिनट के बाद, तो मुझे पता है कि आगे पता 12 मिनट बाद चला है, तो यहाँ से यहाँ तक भी 12 मिनट बाद ये पहुँच जाएगी। तो यानी कि टोटल 2 किलोमीटर टोपी ने 24 मिनट में कवर किया होगा। मिनट को और बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई, 12 से 5 पर, 12 से 2 पर, ठीक है, और 2 से 2 कट जाए, क्या जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर। तो बताओ इसमें कोई दिक्कत। इतनी ही प्यारी प्यारी ट्रिक्स के साथ आपको कोर्स में बहुत ज़्यादा, देखो अगर आपको औरों से अलग बनना है तो आपको औरों से ज़्यादा आना चाहिए, और ये चीज़ें औरों से आपको ज़्यादा बना देंगी। नहीं तो आप देखोगे कि आपको अगर ये चीज़, ये छोटी छोटी चीज़ें ही आपको औरों से आगे निकालेंगे, और यही क्वेश्चन आ गया तो और बच्चे 100% छोड़ेंगे, पर आप उनसे आगे हो चुके हो, ठीक है। तो इसी तरह से आप बहुत 100% आगे होने के लिए तो बहुत ही बेहतरीन कोर्स आपके लिए बनाया गया है। तो देखिए स्टूडेंट, आपके लिए आ चुका है वो कोर्स जिसको आपको बहुत दिनों से इंतजार था। तो देखिए इस कोर्स में है क्या,
इस कोर्स को पढ़ने के बाद आपका कोई भी एग्जाम हो, कैसा भी एग्जाम हो, उसे आप 100% पूरे में से पूरे आपके मार्क्स आएंगे। और पहली बात, जो अगर अभी खरीद लोगे तो उसका आपको ये फायदा मिलेगा, अभी इसके अंदर 268 प्लस वीडियोस हैं, ठीक है। और कुछ दिनों के बाद जब इसके अंदर मैं डेली ऐड कर रहा हूँ वीडियोस कुछ तो कुछ दिनों बाद इसकी मैं 350 हो जाएंगे। और मेरा एम है कि 12 से 13-14 दिनों में 350 वीडियोज हो जाएंगे, ठीक है। 350 वीडियोज होने पर जैसा कि इसका प्राइस 3000 है, तो मैं सोचता हूँ कि उसी समय मैं इसका प्राइस 3000 ही रखूँगा। जो अभी 500 डिस्काउंट मिल रहा है वो डिस्काउंट खत्म कर दूंगा, यानी कि अभी इसका प्राइस 2500 है, जो अभी आप इसे अगर खरीदते हो तो। और अगर अभी खरीदते हो तो उसके बाद 350 होने पर भी आपको कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं देना। और एक टाइम पर इसमें 500 वीडियोस होंगी, जब इसका प्राइस 5000 हो जाएगा, उस समय भी आपको कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने, आपको यही चार्जेस मतलब इसी में सब मिल जाएगा, ठीक है। तो आप समझिए आपको सब कुछ मिल रहा है। और दूसरी बात आप ये समझिए कि अगर आपको औरों से बेहतर पढ़ना है, यूट्यूब पे तो सभी पढ़ रहे हैं, और अगर आप यूट्यूब से थोड़ा सा दो, जिसके बाद ज़्यादा है वही आज के टाइम पर जॉब ले रहा है, तो आपको अगर औरों से आगे बढ़ना है तो औरों से एक्स्ट्रा होना चाहिए। और वो एक्स्ट्रा इस कोर्स में सब कुछ है। आप 100% आप समझ लीजिए एक बारी में आपकी जॉब लग जाएगी। और उसके बाद वैलिडिटी भी 2 ईयर्स की है कि आप अगर इस कोर्स को पढ़ते हो तो इसके बाद अगर और कोई जॉब भी निकलती है बड़े लेवल की, एक छोटे लेवल के लिए फिर और बड़े लेवल की, तो आप आराम से ले सकते हो। और उसके बाद आप देखिए यहाँ पर लिंक दे रखे हैं, 2 ब्लू लिंक है, ऊपर वाले पे क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद इस तरह से आपका इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, देखिए, और हरे रंग का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक कर देना, आपकी ऐप इंस्टॉल हो जाएगी। फिर वहाँ पे बाय कर लेना। पर बाय करने से पहले अगर कोई दिक्कत आती है बाय करने, तो जो दूसरा नीचे वाला लिंक है उस पर क्लिक करना, वहाँ पे पूरा बता रखा है कैसे कैसे बाय करना, और फिर उसके बाद आप कोर्स बाय कर लेना और उसे आराम से